नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। आज हम एक रहस्य की बात करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी हिल जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। दोस्तों, जब कोई इंसान इस पृथ्वी से निकल कर जाता है या उसकी मृत्यु होती है, तो कल्पना कीजिए कि उसकी पहली रात कैसी होगी। निश्चय ही एक सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति आज तक अपने बीच था और अचानक से अपने बीच से वो कहीं चला जाता है, आखिर कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे रहता है या उसके साथ कैसा होता है, आई डोंट नो, मैं भी नहीं जानता। बट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, विज्ञान आज भी इसके ऊपर सर्च कर रही है। लेकिन मैं कुछ मेरे अनुभव, कुछ बुज़ुर्गों से सुने हुए अनुभव, इनको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत आत्मा के साथ पहली रात कैसी होती है। जब भी व्यक्ति की अंतिम सांसें होती हैं तो उसका खाना पीना, देखना, सुनना, ये सब बंद हो जाता है। लेकिन जब उसकी अंतिम सांस से उसके शरीर को छोड़ देती है तो उसका शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता है और स्वजन जो बैठे हुए हैं वो लोग विलाप करते हैं, कुछ उसको पकड़ के रोते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चलो डॉक्टर से अपन राय लेते हैं कि अभी इसके अंदर कुछ प्राण है या नहीं। कुछ लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ उस परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब वो आत्मा उसके शरीर से जब बाहर हो जाती है, उसका त्याग कर दिया जाता है, तो वो आत्मा वहाँ सबको देखती है, लेकिन सभी लोग उसको नहीं देख पाते। और क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो आत्मा है। पहली रात को उसको जैसे एक फिल्म चलाई जाती है टीवी के अंदर और रिकॉल करवाया जाता है कि क्या क्या इसके अंदर हुआ, उसी प्रकार उस आत्मा को पहली रात वो सब चीज़ें दिखाई जाती है। अच्छे कर्म, किसी की सहायता की, किसी की मदद की, किसी का सहयोग किया। बुरे कर्म, किसी को धोखा दिया, किसी को लूटा, किसी को मारा, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है और वो याद करता है। बुरे कर्म को देखकर वो पसीज जाता है, काफ़ी चिंता में हो जाता है कि खास मैं उस वक्त ये काम नहीं किया होता। और जब उसके सामने अच्छे कर्म आते हैं तो थोड़ा खुश होता है कि मैंने ये अच्छा किया। ये सोचता है कि खास मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाता तो निश्चय ही मैं अपने जीवन में इनका और सदुपयोग करता। लेकिन जब उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है, एक अजीब सी शांति छा जाती है, सन्नाटा हो जाता है। लोगों के मतलब बोलने का लहजा और निवास करते हैं, वहाँ पे जो बैठते हैं वो सब विलाप करते हैं पकड़ के। लेकिन आत्मा ये कहती है कि रोवो मत, मैं यहीं पे हूँ, मुझे देखो। दिखाई नहीं देती, आत्मा है वो, हवा है, हवा में उसके हाथ लटके हुए हैं, गर्दन लटकी हुई है, देखते हैं, वो सबको देखती है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। उसके बाद में कहते हैं कि यमराज के दूत आते हैं जो देखने से बड़े भयानक होते हैं। काले शरीर, उनके हाथों में मोटी मोटी रस्सी, अस्त्र शस्त्र, और उनका चेहरा देखकर ही आदमी भयाकुल हो जाता है और आत्मा अति भयभीत हो जाती है और वो रोती है, बिलखती है, इधर उधर देखती है। वो अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखना चाहती है, रखती भी है, लेकिन एहसास नहीं होता क्योंकि आत्मा है।
अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, सबको वो ढाढ़स बंधाता, लेकिन वो बोल नहीं पाता, आवाज नहीं सुनता। अगर उसने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो वो देवदूतों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आप घबराइए मत, आपको जो ये रास्ता दिखाया जा रहा है इस पे चलिए। वो रास्ता बड़ा भयानक होता है, बड़ा विचित्र होता है, जिसमें अंधकार आत्मा को भय लगने लगता है, अग्नि के समान प्रचंड गर्मी वाला, जिसमें उसका शरीर तपता है, ठंडा बर्फ जैसा, जिसमें उसका शरीर बिल्कुल सर्दी से परेशान हो जाता है, कटीला रास्ता जिसके ऊपर उसके कांटे चुभते हैं शरीर में, और वो अपने उन कर्मों को याद करता है कि मैंने कैसा कर्म किया था। और वहां पे वो रास्ता जब पार करके परमपिता श्री हरि के पास में पहुंचते हैं तो उसको वापस छोड़ा जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसका अंतिम पहर बड़ा विचित्र होता है, लोगों को नींद आती रहती है, लेकिन वो ये कहता है कि देखिए मुझे देखो, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। वो शरीर में प्रवेश करना चाहता है आत्मा, लेकिन वो नहीं कर पाती है क्योंकि उसका त्याग कर दिया गया। और जिसने भगवान की पूजा की है, अर्चना की है, वंदना की है, कहते हैं कि उसके लिए देवदूत आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और वहां पे लेके जाते हैं। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो आत्मा भी वहां से पलायन कर जाती है। हमें ये सोचना है कि हमें भी उसी रास्ते के ऊपर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को गलत नहीं कहना, जहां तक हो सके सबका अच्छा करो, किसी का भला करो, ताकि तुम्हें वो यातनाएं कम लगे, पछतावा नहीं रहे, जीवन में पछतावा नहीं रहे, और उस श्री विष्णु के चरणों में आपको जगह मिले। लेकिन जो आत्मा मरने के बाद भी श्री हरि का गुणगान करती है, वेद शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भगवान उसको अपने श्री चरणों में जगह देते हैं और उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। लेकिन आजकल तो कष्ट जीते जी देख सकते हो, जिसने बुरा किया है उसका बुरा होगा, यही भुगतना होगा। तो वो आत्मा व्यथित होकर स्वजनों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन कहती है उनसे कि तुम बुरा मत करना, अन्याय मत करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको परेशानी हो। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में सभी भाई मिलकर एक बार बोलिए श्री हरि, भगवान का नाम श्री विष्णु, वासुदेव कुटुंबकम, कृष्णाभ्याम नमः, जय श्री हरि।